हेलो बच्चों, राधे राधे। ये क्लास 7th का मैथमेटिक्स का पेपर है जो अभी रिसेंटली गर्ल्स ने दिया है, तो मैं आपको ये पेपर दिखा रही हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में हुआ है। चलिए देखिए, इसके मैं आंसर भी फिल करा देती हूँ। पहले का आंसर ये है और सेकंड में डी के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, डी के आधार पर अगर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये आएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही 7 को 3 से गुणा किया माइनस तो 21। दो समांतर रेखाओं के बिंदु समांतर, देखो कभी समांतर रेखा कहीं पे मिलती ही नहीं तो 0 आएगा। ठीक है, प्रत्येक 5 संख्याओं का पढ़। तो आप देखो, पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है 5, ये 0 1 2 3, इसको जोड़ के 5 से भाग कर दो तो आ जाएगा 2। इनमें से किस अंग्रेजी अक्षर कोई रैखिक सममिति नहीं हो सकती। देखो, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, पर इसकी भी हो रही है, पर इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश वाले में भी आप आंसर लगा लो। +1 है तो इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा और इसका ये अनगिनत। हाँ, ये तो मैंने कुछ बताया नहीं। विच शेप्स हैज़ मेनी, तो स्क्वायर की बहुत सारी हो सकती है, आप कितने भी खींच लो। द मीन ऑफ फर्स्ट 5, तो इसका 2 आंसर है, मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, किसी आंकड़ों में समूह सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या होती है? बहुलक कहलाती है। 8, 13 और 15 के अंगड़ माध्य। देखो, इसको आप 3, 13, 15 को जोड़ दो 36 आएगा। 36 को 3 से भाग कर दो तो 12, तो आंसर 12। ठीक है, 10p, इसको 100 है, p बराबर 100 से भाग कर दोगे 10 से तो 10 आ जाएगा आंसर। एक का देखो, 0 से किसी भी चीज़ करते नहीं होती तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, इसको इससे भाग करेंगे तो यही आएगा ना। तो किस संख्या को भाग करें, यही, तो यही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। किन्हीं दो आकृति संख्या उदाहरण दीजिए जिनमें सममित रेखाएं ना हो। तो विषमबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। निम्न से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 को इससे देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 एकम 8, एक के पार्ट मतलब डिवाइड करने पर, और 0 से किसी से भाग करोगे तो 0 ही आता है। ठीक है, p + 4 = देखो, p + 15 इस साइड आएगा, 11 बन जाएगा। ये इसका आंसर है। m है तो ये m यहाँ रह जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा तो काटेंगे ये। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मोड कहते हैं इसको। अर्थमेटिक्स में आप वही है। तीन संख्या 3 से भाग करोगे तो 12। ठीक है, तो इसका भी 10 है, नॉन मल्टीप्लिकेशन। अब इसको 1 विषमबाहु। ठीक है, और ये मैंने बता दिया है, और इसका भी ऐसे ही है, 8 आ गया है, और इसे 0। ठीक है, तो मैंने करके बता दिया है। अब मैं आपको पेपर पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा मिल पाए कि पेपर कैसा आया था। पेपर अच्छा आया है। ये इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बहुत असमान चित्र b × h होता है, इसका 1/2 में b × h होता है। ठीक है, तो मैं फार्मूला बता देती हूँ ताकि आप लोग अभी भी अगर कोई पेपर देख रहा है तो उसको फार्मूला पता होना चाहिए। बहुलक जो संख्या बहुत बार आई है उसे कर दो। वृत्त के बगीचे का व्यास, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का πr/2 का फार्मूला होता है, πr/2। इसकी रेडियस निकालिए, रेडियस से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका आधा कर दो, 5 से निकल जाएगा। ठीक है, इसकी आपको जो भी फुल वीडियो चाहिए होगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको थोड़े दिन में आपको इसकी फुल वीडियो मिल जाएगी। ऐसा ही शून्य लिखिए जिसके गुणनफल प्राप्त हो। 0 - 10 एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इन दोनों में से आप ये कोई सा भी कर सकते हो। देखो, -1 से गुणा करो तो यही आएगा, पर प्लस का 100 हो जाएगा। ये माइनस का 40, इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये प्लस का 100 हो जाएगा, ये माइनस का 47, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उसके संग गुणा करनी है आपको। ठीक है, मैं बताते चल रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित स्थिति में समीकरण बनाइए। यदि अमन किसी 3/4 लेकर 3 जोड़ देता है तो अमन 21 प्राप्त होता है। 3/4, 3/4 x + 3/21। एक संख्या 8 गुने जोड़िए, आपको 61 प्राप्त होगा। तो देखिए, कोई संख्या मान लीजिए 8, कोई संख्या x मान ली, 5 8 गुने तो 8x और +5 61। मैं आपको फिल वीडियो भी आपको दूंगी, टेंशन मत लो। बहुत अच्छा पेपर आया आपका भी, बहुत अच्छा है। इसमें से बड़ी कौन सी, छोटी, और परिसर निकालने का सूत्र क्या है? सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। ठीक है, ये आपका देखिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। x y का मान ज्ञात करना है, आपको पता है x y, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा।
जब ये 80 तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 हो जाए, ये 100 है और ये 80 है। आमने सामने जब तो देख लेना। ये 70 है, ये तो क्वेश्चन मैंने आज सुबह मॉर्निंग में कराया था। वाई का मान निकालना, तो ये देखो ये एक रेखा है ना, एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो 70 110 हो जाएगा। और जब ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। थोड़ा जितना मैं पेपर समझ में आ रहा है समझाते जा रही हूँ। पहचान कीजिए ABC की, आप इसमें आकृति देखिए। D और B कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। C और A शीर्षाभिमुख कोण है। C और E एकांतर कोण है, ठीक है। तो आप इसको आराम से पहचान कर सकते हैं। देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे पेपर भी अच्छे से। फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, कौन कौन से कोण थे इसमें? हाँ ये रे संगत कोण, देखो ये रे संगत कोण का युग्म, एकांतर अंतर कोण के युग्म, तिर्यक रेखा के अंत बने हुए कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंत्य कोण, ठीक है। तो मैं बता नहीं सकती, इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक दिया होगा और एक आपको निकालना होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। आपके बुक के क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। किसी संख्या के 3 गुने में 11 योग और योग 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी संख्या तो 4.2 या 3 से है। बहुत आसान पेपर है। मैंने पेपर डिटेल में दिखा दिया है ताकि अभी भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके, ठीक है। देखिए परी से निकालना है। न्यून कोण अधिक कोण, यहाँ पे आपका पेपर एंड होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। राधे राधे।